हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे जवाहर कबीर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग के सामने मैंने यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन खोल के रखा है और इस नोटिफिकेशन पे मैं कम्प्लीटली आपसे चर्चा करने वाला हूँ। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी बातें हम लोग देखेंगे, चाहे वो फॉर्म भरने की अंतिम डेट हो या फीस हो या सिलेबस क्या है। सबसे मेन चीज़ है सिलेबस क्या हो है सर, और फिजिकल में क्या कैसा होता है सर, कितना वजन अपन को लेके चलना है, कितनी दूरी तक चलना है, यह सारा सब कुछ मैं आपको कंप्लीटली आपको बताने वाला हूं। और मैं खुद एक रेलवे ग्रुप डी क्वालिफाई हूं, मैंने भी रेलवे ग्रुप डी क्वालिफाई किया है, मैंने भी फिजिकल भी मैंने दिया है, सारा सब कुछ किया है। तो आपको मैं सारा एकदम है ना प्रैक्टिकली चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी के बारे में। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर एकदम निःशुल्क आपको गणित और रीजनिंग की क्लासें फ्री देने वाला हूँ। तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लग रहा है अगर आपको तो कृपया करके दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसे बच्चों में जरूर शेयर करें जो लोग पेड कोर्स के माध्यम से तैयारी करने में असमर्थ हैं, तो उन तक वीडियो पहुंच जाएगा तो उनकी कुछ मैं है ना हेल्प कर दूंगा, और आप शेयर करोगे तो सबसे बड़ी हेल्प आपकी कहलाएगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को ऐसे दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना जो लोग चाहते हैं कि हमें कहीं निःशुल्क तैयारी करा दे कोई ग्रुप डी की। और मैथ और रीजनिंग आपसे बताऊं बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें मैथ आप देखना, मैथ आपकी 25 नंबर और रीजनिंग आपकी 30 नंबर की आती है। 55 नंबर का केवल मैथ रीजनिंग होता है और आपकी 25 नंबर की वो होती है साइंस होती है, ठीक है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाए। अगर आप दो विषय मैथ और रीजनिंग अगर आपने अच्छी कर ली आपने, तो आपका सिलेक्शन आपको बता दूं कि लगभग लगभग 100% हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलो नोटिफिकेशन को अपन लोग थोड़ा देखते हैं क्या कैसा है। यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर अपन लोग सारी चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पे अपना जो यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर जी नोटिफिकेशन नंबर होता है CEN नंबर 08/2024, है ना। तो चलिएगा अपन लोग देखते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण डेट है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण डेट क्या है जे, यहाँ पे कुछ डेट है देखो। मैं आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ है उन्हीं पे बात करूंगा, ठीक है ना। देखिएगा आप लोग यहाँ पे फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक डेट है, आप लोग इस डिब्बे में देख पा रहे होंगे। जो प्रारंभिक डेट है वो क्या है, 23/1/2025 है। मतलब 23 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना। अब फॉर्म भरने की सर अंतिम डेट क्या है, तो भैया फॉर्म भरने की अंतिम डेट देखिएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है 22/2/2025। तो 22 फरवरी 2025 आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आप लोग इस लास्ट डेट के पहले फॉर्म भर देना, क्योंकि लास्ट डेट तक क्या होता है कभी सर्वर वगैरह प्रॉब्लम करने लगता तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आप लोग फीस का पेमेंट नहीं कर पाते तो एक इनने डेट और दे रखी है यहाँ पे 23/2/2025। उनने कहा अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते तो यहाँ पे देखो डेट ऑफ एप्लीकेशन फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग, यहाँ पे 22/2/2025 यहाँ की बात, फिर यहाँ पे उनने एक और मौका आपको दिया है 24/2/2025 तक आप लोग क्या कर सकते हैं, फीस पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गई आपकी लास्ट डेट और फीस पेमेंट की डेट हो गई। लास्ट डेट इसमें महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे देखिएगा, आगे जो महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी यहाँ पर उसको अपन को देखना है। यहाँ पर जे सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण है भाई देखो, जो यहाँ पे सैलरी वगैरह लिखी हुई है, सैलरी वगैरह आपकी जो यहाँ पे लिखी हुई है सैलरी आप लोग देखो। इसमें देखो 18,000 लिखा हुआ है जी, 18,000 इनिशियल पे है आपका, इसमें और भी चीज़ें बनती हैं। टोटल देखो यहाँ पे लिखा हुआ टोटल आपकी सैलरी होने वाली कितनी, 32,438 रुपये। तो जो यहाँ पे सैलरी है इसकी। चलो यहाँ पर देखो आप लोग आगे चलते अपन लोग, महत्वपूर्ण चीज़ और क्या हो सकती है। मेडिकल फिटनेस में आपको स्टैंडर्ड पोस्ट जो ठीक है वो अलग चीज़ है, वो कुछ पोस्टों के लिए कुछ स्टैंडर्ड मेडिकल होता है। एज लिमिट आपकी 1/1/2025। तो इसमें अभी अपन लोग देखते आएंगे एज लिमिट का यहाँ पे बना हुआ है वो, है ना, कॉलम बना हुआ है, यहाँ पे अपन लोग देख लेंगे। ये सारा सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल CNC रिक्वायरमेंट, है ना। और आप लोग देखो अपने जोन से या दूसरे जोन से भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते, जैसे दिल्ली वगैरह चेन्नई मुंबई में बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं।
तो आप लोग वहाँ से भी फॉर्म भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अपने ही जोन से है ना फॉर्म भरें, आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आप लोग कुछ एज लिमिट के बारे में, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है जो यहाँ पे लिखी हुई है। एज लिमिट के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, पोस्ट है। यहाँ पे एज लिमिट क्या है, लेवल 1 के लिए है 18 से 33 वर्ष की उम्र आपकी होना चाहिए। और आपको अगर रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है ना, तो 18 से 36 यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, है ना। उसमें कैटेगरी वाइज आपको क्या मिलता है, छूट मिलती है। तो आपकी है ना, तो यहाँ पे 18 से 33 अपन लोग मान के चलते हैं। फिर यहाँ पे देखो एज लिमिट रिलैक्सेशन देखो 3 ईयर्स बियॉन्ड, है ना। अलग अलग लोगों, अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए अलग अलग आपको क्या है इसमें छूट मिलती है। जैसे यहाँ पे देखो आप लोग लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप लोग यहाँ पे SC ST वालों के लिए देखो, यहाँ पे OBC वालों के लिए देखो ऊपर लिखा हुआ कितनी है छूट। OBC वालों को 3 साल की, SC ST वालों को 5 साल की एज में छूट है, ठीक है ना, इस तरीके से। और यहाँ देखो जो आपके एक्स सर्विसमैन है SC ST वालों के लिए 8 साल है, और जो एक्स सर्विसमैन है OBC वालों के लिए 6 वर्ष है, और अनरिजर्व EWS वालों के लिए 3 साल की छूट है, ठीक है ना। आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद अपन लोग आगे चलते हैं महत्वपूर्ण बात पर। देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस को लेके कुछ महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, इसको भी अपन को देख लेना चाहिए। एग्जामिनेशन फीस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग 500 रुपये फॉर ऑल कैंडिडेट, यहाँ लिखा फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फीस कंसेशन कैटेगरी, है ना, मेंशन किया गया है यहाँ पर। तो सभी के लिए कितना है, 500 है। लेकिन जो SC ST वालों के लिए है उसमें कितना है, 250 रुपये, ठीक है ना। कितना है, 250। देखो यहाँ PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन और SC ST, है ना, इनके लिए कितनी है फीस आपकी, 250 रुपये, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। तो आपकी फ़ीस जनरल वालों के लिए 500 है, और अगर आप उसमें PWD में हैं और फीमेल है या ट्रांसजेंडर हैं, एक्स सर्विसमैन है, तो इनके लिए क्या है, 250 है। और सभी फीमेल के लिए, चाहे वो जनरल के OBC के लिए हो, सबके लिए फीस 250 है। केवल पुरुषों के लिए, समान वर्ग के पुरुषों के लिए 500 फीस है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, ये रहा आपका सिलेबस। देखिएगा यहाँ पर आपका सिलेबस, इस चीज़ को समझना आपको बहुत अच्छे से बहुत ज़रूरी है ना। जिस सिलेबस आपके सामने जो दिया गया है, यहाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT जो होना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वैकल्पिक क्वेश्चन होते हैं, 4 आंसर रहते हैं, उसमें से आपको सही उत्तर चुनना होता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम का ड्यूरेशन क्या है। एग्जाम ड्यूरेशन यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 90 मिनट। एग्जाम ड्यूरेशन इन मिनट्स 90 मिनट, 90 मिनट आपको समय मिलने वाला है। कहने का मतलब आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा पेपर में। क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके कितने, 100। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट आपके पास समय होगा। अच्छा, कौन से विषय कितने नंबर का आएगा सर, तो यहाँ पे जनरल साइंस लिखा हुआ है, कितने नंबर का, 25 नंबर का आना है। मैथमेटिक्स कितने का आना है सर, 25 नंबर का आना है। इंटेलिजेंट रीजनिंग कितने की आनी है, 30 नंबर की आनी है। और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर आपकी आनी है केवल 20 नंबर की। आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को देख लीजिएगा। साइंस आपकी 25 नंबर की आ रही है। देखो यहाँ पर साइंस आपकी कितने की आ रही है, 25 नंबर की आ रही है। और मैथ आपकी कितने नंबर की आ रही है, 25 नंबर की। रीजनिंग आपकी 30 नंबर की, और करंट अफेयर आपका 20 नंबर का आता है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, जो 100 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से सिलेबस है आपका। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मेरे इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग की एकदम निःशुल्क क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं। आप लोगों का अच्छा अगर सपोर्ट रहा, अच्छा अगर आप लोगों का मेरा साथ रहा, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आपकी मैथ और रीजनिंग की तैयारी करवाने का भरपूर प्रयास करूंगा। मैं खुद रेलवे ग्रुप डी क्वालिफाई हूँ, मैंने फिजिकल भी दिया है, सारी चीज़ें दी है मैंने, है ना। और फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूं, मैं पहले आपको बता दूं कि फिजिकल में कोई भी समस्या नहीं है। फिजिकल हर छात्र निकाल सकता है, बस उसकी रनिंग ठीक होना चाहिए। फिजिकल में मेन चीज़ है तो रनिंग, आपकी रनिंग अगर बढ़िया है, आप वो 4 मिनट में, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रहता है, उसमें महिलाओं के लिए अलग रहता है, पुरुषों के लिए अलग रहता है।
तो 4 मिनट कुछ ऐसा रहता है, उसमें 1 किलोमीटर की रनिंग आपको पूरी करनी होती है। यहाँ पे आप लोग आगे देखेंगे, इसमें लिखा भी होगा, तो आप लोग वहाँ से क्लियर भी कर पाएंगे इस बात को। तो आप लोगों ने सिलेबस देख लिया, कंफर्म है। कोई भी डाउट हो आपको तो मुझे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट में ही आंसर दे दूंगा। या नेक्स्ट वीडियो जब मैं क्लास स्टार्ट करूँगा बहुत जल्दी 2-4 दिन के अंदर मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वहाँ भी आपके जवाब मैं दे दूंगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन लोग। तो देखिएगा यहाँ पर फिजिकल में क्या लिखा हुआ, देखिएगा यहाँ पर फिजिकल, यहाँ देखिए ऊपर लिखा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी है ना। पहले सीबीटी होना है, फिर पीईटी होना है। तो सीबीटी में तो क्या है, पेपर होना है, और पीईटी में फिजिकल होना है। तो इसमें देखिएगा बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यहाँ देखो मेल कैंडिडेट के लिए चीज़ें क्या हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए और जो फीमेल कैंडिडेट के लिए देखो यहाँ पे लिखा हो, शुड बी एबल टू लिफ्ट कैरी द 35 kg, कितना 35 kg, किसके लिए है जे, मेल के लिए। पुरुषों के लिए जे किसके लिए है, पुरुषों के लिए, पुरुषों के लिए 35 किलो का वजन, वेट फॉर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, जिस 100 मीटर आपको क्या करना, लेके इन 2 मिनट्स, 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, आपको बिना कहीं रुके, बिना कहीं वेट को रखे, आपको 2 मिनट के अंदर 100 मीटर तक आपको 35 किलो का वजन लेके जाना है, ठीक है ना। किसको है जी, मेल के लिए, पुरुषों के लिए। तो पुरुषों को 35 किलो का वजन लेके कितने कितने मीटर जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो 100 मीटर तक जाना है। कितने मीटर जाना है, 100 मीटर तक जाना है। कितने समय में सर, 2 मिनट में जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 चांस में, एक ही बार में, ऐसा नहीं कि बीच में रख लो फिर उठा के फिर ले जाओ, ऐसा नहीं है ना। तो वहाँ पे कैमरे वगैरह लगे होते, मैं आपको बता दूं, वहाँ पे इतने सारे कैमरे लगे होते हैं कि आप थोड़ी भी वहाँ पे चीटिंग करना चाहोगे तब भी पकड़ जाओगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। फिर दूसरी चीज यहाँ से लिखी हुई है, शुड बी एबल टू रन ऑफ द डिस्टेंस, देखिएगा यहाँ पे, इसमें देखो इस डिब्बे के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, इस डिब्बे के अंदर की बात को देखो आप, शुड बी एबल टू रन a डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर्स इन 4 मिनट्स एंड 15 सेकेंड। हाँ, आपको 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की रनिंग आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में पूरी करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है फिजिकल की, ये फिजिकल की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको 1 किलोमीटर की दूरी पूरी करना है, चाहे पैदल चल के कर लो, चाहे दौड़ के कर लो, चाहे जितना भी स्पीड दौड़ के कर लो, ठीक है ना। तो समझ गए, आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में पुरुषों को 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, और 35 किलो का वजन 2 मिनट के अंदर आपको 100 मीटर की दूरी तक ले जाना होगा। आगे बात करते हैं अपन लोग फीमेल में। फीमेल में क्या है, फीमेल में वजन को देखो कम कर दिया, आप लोग देखो यहाँ पर फीमेल में वजन क्या है, कम कर दिया। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इसको अच्छा मैं जूम करूँ, है ना, इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा, आप लोगों को देखिएगा बढ़िया से, देखिएगा यहाँ पर ये फीमेल के बारे में यहाँ पर जो लिखा हुआ है, देखो इसमें लिखा हुआ है कितना, फीमेल के लिए देखो 20 kg, कितना 20 kg वेट आपको ले जाना है फॉर डिस्टेंस 100 मीटर 2 मिनट। इनके लिए समय सेम है, बस वजन कम कर दिया। महिलाओं के लिए वजन कम कर दिया है, समय आपका 2 मिनट ही है ना, वही वही 1 चांस में। और इनने यहाँ देखो 1 किलोमीटर की दूरी, 1000 मीटर की दूरी 5 मिनट 40 सेकेंड में। देखो फीमेल के लिए तो बहुत बढ़िया कर दिया ने फिजिकल, 20 किलो का वजन आपको 2 मिनट में 100 मीटर ले जाना है। बहुत होता है यार, 1 मिनट में आप पहुंच जाओगे, बहुत आराम से 1 मिनट में पहुंच जाओगे, 1-1.5 मिनट में, ठीक है ना। और यहाँ पर 1000 मीटर की दूरी आपको 5 मिनट 40 सेकेंड में जो पूरी करनी है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। फीमेल के लिए, ये महिलाओं के लिए, किसके लिए है, महिलाओं के लिए 5 मिनट और, है ना, 5 मिनट 40 सेकेंड में आपको 1 किलोमीटर की दूरी तय करना है। इसमें कोई वजन लेके नहीं जाना है यार, एक बात का ध्यान रखें, इसमें कोई वजन लेके नहीं जाना है, ठीक है ना। तो ये रहा है आपका पीईटी। सीबीटी में आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके आना है, और पीईटी में आपका फिजिकल महत्वपूर्ण है, वो वजन ले जाना और 1 किलोमीटर की रनिंग पूरी करना। ये 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है पीईटी में। तो यहाँ पे हम लोग जॉन वाई वैकेंसी पर भी बात कर लें थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एज वगैरह लिखी हुई है, फिर से वही चीज़ है ना। मैंने जो सरकारी.com की साइट खोल रखी है यहाँ पर,
तो यहाँ पर देखो एज वगैरह तो आप लोग जान ही गए हैं, क्लियर है जी, है ना। तो यहाँ पे वैकेंसी देखो 32,438। और सुनो एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है, वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं। अभी एक नोटिफिकेशन आया है 3 फरवरी की डेट में, तो आपकी क्या है वैकेंसी बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर योग्यता वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है, देखो योग्यता क्या है आपकी, यहाँ पर योग्यता 10वीं पास होना चाहिए, है ना, 10वीं पास होना चाहिए। फिजिकल एलिजिबिलिटी वगैरह यहाँ सब कुछ दिया गया है जी। नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे जी सरकारी रिजल्ट.com पे मैंने खोल रखा, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन लोग इसमें जे जोन वाई वैकेंसी, थोड़ा सा आप लोग देख लो। जोन वाई वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करें अगर, देखो यहाँ पे जयपुर में कितनी है 1433 है, प्रयागराज में 2020 है, हुगली में आपकी 503 है, जबलपुर में आपकी 1614 है, भुवनेश्वर में 964 है, बिलासपुर में आपकी 1337 है, दिल्ली में आपकी 4785। देखो दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। आगे देखें अपन लोग, अगर आगे देखें अपन लोग आगे और भी जोन की दी गई हैं। दिल्ली के बाद अपन लोग देखें यहाँ पर चेन्नई में, देखो आप लोग चेन्नई में देखो कितनी है 2694 है। दिल्ली के बाद चेन्नई में भी बहुत है, गोरखपुर में 1370 है, जे गुवाहाटी में 2048 है, कोलकाता में देखो ER और SER दोनों में कितनी है, पहले में ER में 1817 है, SER में 1044 है। मुंबई में आप लोग देखो, मुंबई में देखो WR और CR, यहाँ पे 2 जोन है, कितने जोन है, 2 जोन है। देखो इसमें WR में 4672 हैं, सोचिएगा, और CR में आपकी 3244 हैं, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पे हाजीपुर में 1251 है, और यहाँ सिकंदराबाद में आपकी 1642 है, ठीक है। आगे देखें और बस है ना, हो गया। इतने ही जोन हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 जोन इसमें जो दिए गए हैं, तो इनमें कितनी क्या वैकेंसी है वो सारी चीज़ अपन लोगों ने देखी हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर जरूर करना, और उन दोस्तों तक जरूर भेजो आप लोग जो लोग निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं। मैं खुद रेलवे ग्रुप डी क्वालिफाई हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं सारा सब कुछ PET से लेके CBT से लेके PET की सारी जानकारी आपको एकदम कन्फर्म दूंगा, ठीक है ना। जो और मैंने खुद पेपर दिया है, तो मुझे पता है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बहुत सारे मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा, है ना। मॉडल पेपर हो गए, पुराने पेपर हो गए, तो उससे आपको क्या है, उसके आपके जो भी आपके डाउट हैं, और सिलेबस से लेके जो भी डाउट हैं वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। पहले अपन लोग कम से कम 10 मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, पहले अपन लोग 10 मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, इसके बाद अपन लोग सिलेबस को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। और मैं मैथ और रीजनिंग की आपकी क्या है, मैं गारंटी लेता हूँ। बाकी विषय का मैं अभी कुछ नहीं कहता हूँ, बाकी विषय का हो सकता तो मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा या दूसरा टीचर रखूँगा, है ना। मैथ और रीजनिंग में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, इसलिए मैं मैथ रीजनिंग की आपसे बात करता हूँ। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही क्लासेस शुरू होती हैं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल ऑफ यू। जय हिंद।